देवर्षि नारद ने कहा कि हे सनकादिक ऋषिवर, अब हम समझ गए शास्त्रों का रहस्य मर्म कि भागवत कथा सुनते ही ज्ञान वैराग्य का दुख मिट जाएगा, तो अब देर नहीं करेंगे। कथावाचक मिल ही गए हैं, आप ही कथा सुना दीजिए ताकि ये बच्चे स्वस्थ हो जाएं। अब आप बताएं कि कथा कहां पर हो। संत कुमार बोले हरिद्वार में आनंद तट पर चलें। आनंद तट पर आनंद की गंगा बहाएंगे। और भैया ऐसे सुंदर हरिद्वार के आनंद तट पर आ गए सनकादिक ऋषि। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत, कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। सनकादिक ऋषियों ने कहा आनंद तट पर जब कथा प्रवाहित होगी तो डुबकी लगाते ही ज्ञान वैराग्य पूर्णतः स्वस्थ होकर उठकर खड़े हो जाएंगे। देखना बाबा, थोड़ी देर के बाद वे नृत्य करने लगेंगे। देवर्षि नारद ने कहा फिर तो हे सनकादिक ऋषि आप विलंब ना करें, और आनंद तट पर गंगा जी की रेती का बिछौना सुंदर व्यास मंच बना। सनकादिक ऋषि उसी सुंदर व्यास पीठ बिछौने पर बैठ गए। व्यासासन पर बैठकर व्यासासन की शोभा को अलंकृत करते हुए कथा श्रवण करा रहे हैं। और कथा सुनने वाले साधारण नहीं हैं। देवर्षि नारद परम वैष्णव, 24 घंटे जिनके मुख पर नारायण नारायण गूंजता है, और कथावाचक भी ऐसे परमहंस हैं जो हरि बोल हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, जो 5 वर्ष से बड़े नहीं हुए, पूर्वज के पूर्वज होते चले गए, जिनको बुढ़ापा नहीं आया, ऐसे हरि शरणम अहर्निश जप करने वाले परमहंस, परम ज्ञानी, परम विद्वान सनकादिक ऋषि कथा श्रवण करा रहे हैं। साक्षात भक्ति बैठकर कथा श्रवण कर रही हैं। और आनंद तट पर तो आया है भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो। रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकंडपुत्रात्रिज पिप्लादाः। अर्थात भृगु वशिष्ठ च्यवन, मेघातिथि देवल परशुराम विश्वामित्र मार्कंडेय सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ, गृहस्थी अपने अपने पत्नी पुत्रों के साथ गंगा के तट पर आकर विराजमान हो गए। गंगा यमुना सरस्वती सभी तीर्थ सभी नदियां प्रकट हो गए। हमने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया, जहां कथा की गंगा प्रवाहित होती है वहां सभी शास्त्र सभी नदियां स्वयं आकर प्रकट हो जाते हैं। भागवत एक गंगा है। ये गंगा जहां बहती है उस गंगा में सारे तीर्थ आकर डुबकी लगाते हैं। अब इससे ज्यादा लाभ आपको क्या चाहिए? एक तीर्थ में जाने के लिए बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। धन की व्यवस्था, समय का प्रबंधन, रास्ते की तैयारी, भोजन पानी, उड़ना बिछाना, क्या क्या, तब जाके कहीं किसी तीर्थ में पहुंचते हैं। और इतने तीर्थ हैं, इतने ज्योतिर्लिंग, इतनी नदियां कि पूरे विश्व के सभी स्थानों पर मनुष्य सोचे कि हम पहुंच जाएं तो पूरी उम्र निकल जाएगी। बहुत लोग तो पहुंचते हैं, बहुत तो जा ही नहीं पाते बेचारे। तो इससे ज्यादा बड़ा लाभ आपको क्या मिलेगा कि भागवत कथा का आयोजन हो और ये भागवत भागीरथी प्रवाहित होते ही
उस भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए सभी शास्त्र, सभी नदियां, सारे तीर्थ स्वयं आकर प्रकट हो जाते हैं, डुबकी लगाने लगते हैं। तो मनुष्य अगर इस भागवत मंदाकिनी में डुबकी लगाता है तो उसको सभी तीर्थों में, सभी नदियों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं सनकादिक ऋषि, और सनकादिक ऋषि कहते हैं श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम चय नित्यं पुण्यम वाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। जो भागवत के एक श्लोक के एक पद का भी पाठ कर लेता है, भागवत का एक ही श्लोक जो नित्य पाठ करता है, उसको क्या फल मिलता है? क्या आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहेंगे? भागवत ग्रंथ के एक श्लोक का, एक पद का भी पाठ करने वाला राजसू यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है, जो एक श्लोक भी पाठ कर लेता है। इस लाभ से जो वंचित रह जाए वह तो अभागा ही कहा जाएगा। एक श्लोक पढ़ने में कितना समय लगता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना लगेगा? और एक ही श्लोक का पाठ करने से, एक ही श्लोक श्रवणों से, सुनने से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो रहा है, राजसू यज्ञ का फल प्राप्त हो रहा है। फिर भी कलयुग का प्राणी भागवत का पाठ नहीं करता है, गीता पाठ नहीं करता है, श्री रामचरितमानस जी के चौपाइयों को नहीं गाता है, तो नुकसान किसका हुआ? हानि किसकी हुई? घाटा किसका हुआ? तो अपना घाटा कराना मूर्खता है कि समझदारी? अरे व्यापार में व्यापारी कभी घाटे का सौदा नहीं करते। बनिया के पास जाओ, पूछो, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करेगा। कम से कम बनिया ही बन जाओ। अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए हम एक सीख लें उनसे कि हमारी आत्मा का कल्याण भगवान की शरण में गए बिना नहीं होगा, कथा का आश्रय लिए बगैर नहीं होगा। इसीलिए हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हिंदुओं का, सनातनियों का परम धर्म है आप भागवत का पाठ करें, गीता पाठ करें, रामचरितमानस जी की चौपाइयों को मधुर कंठ से गाएं, राम जी को सुनाएं, श्री हनुमंत लाल को सुनाएं। कलयुग में मुक्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भगवान के नाम का कीर्तन उच्च स्वर से करें। भैया इस कलिकाल में नाम की महिमा है। भगवान के नाम में ही सब मिल जाएगा। भगवान का नाम, भगवान का नाम लेने वाला सब प्राप्त कर लेता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ उस प्राणी को मिल जाता है जो नाम को पकड़ लेता है, जो नाम का आश्रय ले लेता है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ इस संसार में नहीं रह जाता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल सभी गाओ नाम आधारा। जी कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। गाइए भाव से। कलयुग में केवल हरि नाम, हरि सुमिरन ही सार है। इसीलिए
भगवान की कथा अनंत है और भगवान का नाम भी अनंत है, इसीलिए प्रेम से गाओ। जरा हाथ उठा लो और सभी ताली सेवा करके गाओ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा जय अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जी कहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहो सुनहि सब विधि सब संता। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राजा राम मेरे राजा राम, राजा राम मेरे राजा राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जय हो। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में प्राणी के उद्धार का, मुक्ति का उपाय है भगवान नाम। पकड़ लीजिए, छूटने ना पाए। ऐसी लगन लगे भगवान नाम की कि जन्म सफल हो जाए। आया है यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। इस कलयुग में योग तप समाधि से जो फल नहीं मिलता, वह सप्ताह श्रवण से अनायास ही सहज ही प्राप्त हो जाता है। और कलयुग में तपस्या करोगे भी कैसे? न शक्ति है, न बल है, न तेज है, न भाग्य है, न लगन है। कलयुग का प्राणी तपस्या नहीं कर सकता। हाँ, नाम जप के द्वारा वह बड़ी आसानी से भवसागर के पार जरूर चला जा सकता है। ये तपस्या का युग नहीं है। तपस्या करने वाले महापुरुष विरले हैं, करोड़ों में अरबों में कोई एक मिलेगा। और वो आपको संसार में नजर भी नहीं आएगा। कहीं किसी कंदरा में गुफा में बैठा दिखेगा, वो तो संसार में विचरण ही नहीं करेगा। किसी गुफा में, किसी नदी के तट पर, किसी कुटिया में, किसी आश्रम में, करोड़ों में जो तपस्वी हो, योगी हो, वह आपको संसार में अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर देखना है तो चलो चले कुंभ प्रयागराज। अभी तो योगी क्या, तपस्वी क्या, ध्यानी क्या, बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े ध्यानी, बड़े से बड़े तपस्वी सब एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। सब अपनी गुफाओं से बाहर निकल आएंगे, सब तपस्या छोड़कर संगम में डुबकी लगाएंगे। बोलो तीर्थराज प्रयाग की। तो भैया श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य संकादिक ऋषियों ने इतनी सुंदर बात कही कि जन्म जन्म का पाप इस भागवत कथा को सुनने से नष्ट हो जाता है। प्राणी भीतर बाहर दोनों तरह से पवित्र हो जाता है। भीतर और बाहर दोनों प्रकार से पवित्र होना चाहते हो तो कथा का आश्रय लो। पाप राशि समस्त जीव की जन्म जन्मों की भस्म हो जाती है, जो कथा को बड़े ध्यान से सुनता है, श्रद्धा से सुनता है। इस प्रकार से प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। संकादिक ऋषियों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए कथा सुनाई।
और ऐसा फल प्राप्त हुआ कि देखते ही देखते भक्ति उठकर खड़ी हुई और नृत्य करने लगी। नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। ऐसा दिव्य कीर्तन प्रारंभ हुआ कि उस कीर्तन को सुनकर सनकादिकों के मुख से सुंदर भागवतामृत का पान करके ज्ञान वैराग्य अपनी माता भक्ति के साथ नृत्य करने लगे। आइए हम सभी भी कीर्तन करेंगे और सुंदर कीर्तन करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाएंगे। कीर्तन करने से भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर प्रसन्न हो जाएंगे। कीर्तन भगवान को प्रसन्न करने का बहुत सुंदर बढ़िया उपाय है, इसीलिए हम सभी कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी लोग गाएं। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। कथा सुनी है। ज्ञान वैराग्य अपनी माता भक्ति के साथ उठकर खड़े हुए कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। जीव का दुख भी तभी मिटेगा जब वह कथा सुनेगा, कीर्तन करेगा, ताली बजाएगा, तभी उसका मन शांत होगा, सारा दुख मिटेगा।